Hi, this is Sumit Kumar. This question is partly from linear algebra asked in 2018 IIT JAM, and a lot of students have requested me to solve this question, so I thought let's solve this. And this question belongs to the section linear algebra, and it uses very basic concepts about the rank, nullity and composition of transformations. ठीक है, सो ये देखने में क्वेश्चन बहुत स्केरी है. तो पहले तो हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और फिर इसको सॉल्यूशंस को अप्रोच कैसे करना है. ठीक है, आइए. सो क्वेश्चन है कि एस, ठीक है, एस यू भी डब्ल्यू आर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस. ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ, हो सकता है किसी को नहीं दिख रहा हो, मैं पढ़ देता हूँ क्या है. इफ यू भी डब्ल्यू आर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, T is mapping from U to V, S is mapping from V to W and P is mapping from W to U are linear transformation. तो ये बोल क्या रहा है कि आपके पास ये जो आपके पास है ये U है, V है, W है, यहाँ से यहाँ के बीच में T है. ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच में आपके पास S है और यहाँ से यहाँ के बीच में आपके पास P है. So these are three linear transformation you have U, V, W and these all three are finite dimensional vector spaces. ठीक है, with the condition क्या दिया हुआ है कि range of ST is equal to null space of this. और क्या क्या दिया हुआ है कि range space जो ST है, जो range space of ST है वो किसके बराबर दिया है, null space of P. तो ST जो है, what is ST? ST is from here to here. Look at this. यहाँ देखिए, जो ST होगा, ST is a linear transformation from U to W, करेक्ट है. सो ST का रेंज स्पेस कहाँ लाई करेगा, W में. तो क्या बोल रहा है, रेंज स्पेस ऑफ ST इज इक्वल टू नल स्पेस ऑफ P, करेक्ट है ना. नल स्पेस ऑफ P किसका सब स्पेस होगा, W का, और रेंज स्पेस ऑफ ST किसका सब स्पेस होगा, W का. सो दिस इज वेल डिफाइंड. सो दे आर सेइंग दे आर इक्वल. नल स्पेस ऑफ ST किसका सब स्पेस होगा, W का. रेंज ऑफ P किसका सब स्पेस होगा, W का. सो ये दोनों चीजें बराबर है. एंड वन मोर थिंग, रैंक ऑफ टी, जो टी का जो रैंक होगा और एस का जो रैंक होगा वो भी दोनों बराबर है. तो पूछा जा रहा है कौन सा सही होगा, नलिटी ऑफ टी इक्वल टू नलिटी ऑफ एस, डायमेंशन ऑफ यू नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू, और अगर डायमेंशन ऑफ यू इक्वल टू 4 हो, डायमेंशन ऑफ वी इक्वल टू 3 हो, देन पी इज नॉट आइडेंटिकली 0, और डी डायमेंशन ऑफ यू इक्वल टू 3 हो, डायमेंशन ऑफ वी इक्वल टू 4 हो एंड टी इज 1 1, देन पी इज नॉट आइडेंटिकली 0. तो कैसे इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे, चलिए देखते हैं. इट्स वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. पहला, नलिटी ऑफ टी अगर नलिटी ऑफ एस के बराबर हो गया तो क्या आएगा, नलिटी ऑफ टी और नलिटी ऑफ एस अगर बराबर हो गए तो क्या आएगा. देखिए, रैंक ऑफ टी और रैंक ऑफ एस सेम दिया हुआ है, तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ यू क्या आता है, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी. रैंक ऑफ टी आपने दिया हुआ है रैंक ऑफ एस प्लस नलिटी ऑफ एस, क्योंकि रैंक आपने रैंक ऑफ टी रैंक ऑफ एस के बराबर दे दिया. ठीक है, और नलिटी ऑफ टी नलिटी ऑफ एस के बराबर दे दिया, तो ये दोनों सम बराबर होंगे. बट दिस साइड रैंक ऑफ टी बाय डायमेंशन ऑफ वी. तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया कि डायमेंशन ऑफ यू इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी. बट कोई जरूरी नहीं कि डायमेंशन ऑफ यू और डायमेंशन ऑफ वी बराबर हो. सो फर्स्ट ऑप्शन इज गलत, कि ये चीज़ अगर होगा तो डायमेंशन ऑफ यू और डायमेंशन ऑफ वी बराबर हो जाएगा. बट इन जनरल ये चीज़ सही नहीं है. देख रहे हैं, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन इसी के बारे में डील कर रहे हैं. बी ऑप्शन पे आते हैं. बी ऑप्शन पूछा जा रहा है कि डायमेंशन ऑफ यू इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू. क्या चीज़ सही है. पहला बात तो हमें बताइए कि डायमेंशन ऑफ यू होगा क्या. डायमेंशन ऑफ यू, लुक एट द ST इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. दिस इज नथिंग बट रैंक ऑफ ST प्लस नलिटी ऑफ ST. बट रैंक ऑफ ST, where rank of ST is equal to nullity of P plus nullity of ST is equal to rank of P. Now rank of P plus nullity of P by rank nullity theorem is equal to dimension of W. So dimension of U is equal to dimension of W. So this is correct statement, but यहाँ पे इन्होंने not equal to लिखा, तो ये भी wrong हो गया. ठीक है, so dimension of U is equal to dimension of W. This is true, but they are saying dimension of U is not equal to dimension of W, which is false. So this is wrong option. ठीक है, ऐसे अप्रोच करना था. लोग ये बहुत ही आसान है, और लेट मी टेल यू इसमें सारे के लगभग मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैज रिटन रॉन्ग आंसर. और ये मुझे लगभग 6-7 महीने से इस क्वेश्चन के बारे में पूछा जा रहा था कि सर आप बनाओ, बट इवन though I was not getting time, so now I thought कि now exam is near, let's do this. ठीक है, let's come to the third option. What is the third option?
अगर डायमेंशन ऑफ यू 4 है और डायमेंशन ऑफ वी अगर 3 है देन पी इज नॉट आइडेंटिकली 0, ठीक है ना। तो डायमेंशन ऑफ यू आपने 4 दे रखा है, देखो यहाँ पे ध्यान देना, डायमेंशन ऑफ यू कितना है 4, डायमेंशन ऑफ वी कितना है 3, तो बोला जा रहा है कि पी आइडेंटिकली 0 नहीं होगा। पी कहाँ से कहाँ मैपिंग है, डब्ल्यू से यू के बीच में, तो पी आइडेंटिकली 0 होगा कि नहीं होगा वो आपको पूछा जा रहा है। एक चीज़ तो गौर करो, यहाँ से टी देखो, टी यू से भी की तरफ जा रहा है, तो टी का जो रेंज स्पेस होगा, पहली बात कि रेंज स्पेस जो रैंक ऑफ टी होगी वो कितनी होगी, मैक्सिमम टी, क्योंकि रेंज स्पेस जो होगा वी का सब स्पेस होगा और वी का डायमेंशन 3 है, तो रैंक ऑफ 3 इज मैक्सिमम 3। इसका मतलब कि रैंक ऑफ एस टी जो होगा वो भी मैक्सिमम कितना होगा, 3 होगा। एस टी एस का डोमेन जो 3 है, तो रैंगलिटी थ्योरम से भी आप प्रूव कर सकते हो 3, या फिर रैंक ऑफ एस टी इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ एस एंड मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ टी, दैट्स देयर आल्सो लेस देन इक्वल टू 3। अब यहाँ से आ जाइए, रैंक ऑफ एस टी, अब रैंक एस टी आ जाइए, दिस इज नथिंग बट द नल स्पेस, तो रैंक ऑफ एस टी इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब नलिटी ऑफ एस टी अगर आप निकालोगे, व्हाट इज द नलिटी ऑफ एस टी, एस टी इज अ मैपिंग फ्रॉम यू टू डब्ल्यू। आपने बताया कि एस टी ये जो यू से डब्ल्यू की ओर है इसकी रैंक मैक्सिमम 3 है, तो रैंक नलिटी थ्योरम से रैंक ऑफ एस टी प्लस नलिटी ऑफ एस टी इज इक्वल टू 4, रैंक इज एट मोस्ट 3, सो नलिटी इज एटलीस्ट 1, क्योंकि दोनों का सम 4 होगा। जब एक चीज़ एटमोस्ट 3 है और उसमें कोई नंबर ऐड करके, इंटीजर ऐड करके आपको 4 तक पहुंचाना है, सो दैट इंटीजर इज एटलीस्ट 1, तभी तो वो 4 होगा, करेक्ट है। सो नलिटी इज एटलीस्ट टी, बट यहाँ पे नल स्पेस ऑफ एस टी एंड रेंज ऑफ पी आर सेम, सो इन नलिटी यही तो होता है इसका डायमेंशन, सो दिस इज एटलीस्ट 1, सो इसका मतलब रेंज ऑफ पी, इसका मतलब रेंज ऑफ पी मतलब रैंक ऑफ टी, इसका डायमेंशन अगर मैं बात करूँ, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम, इसके डायमेंशन एटलीस्ट 1, सो रैंक ऑफ पी इज एटलीस्ट 1, इसका मतलब p इज नॉट आइडेंटिकली 0, so this is C is correct option. So similarly D is wrong. आप चेक कर लेना why D is wrong, that I leave as an exercise, करेक्ट है। सो ऐसे इस क्वेश्चन को डील करना था और मुझे पता है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझा होगा। आई हैव जस्ट यूज सिंपल रैंगलिटी थ्योरम एंड बेसिक वे टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन में क्यों अटकते हो पता है ना, इसका रीज़न आपकी बेसिक अच्छी नहीं है। बेसिक पे ध्यान दो, जो अगले साल जैम का एग्जाम दे रहे हैं मैं मुझे 1000 बार बोल रहा हूँ बेसिक पे ध्यान दो। बेसिक नहीं अच्छी है, मैं इस चीज़ को ठीक करने के लिए तैयार हूँ। ओके, आप तैयार हैं कि नहीं वो चीज़ आप डिसाइड करें। एंड बेसिक पे जब तक कमांड में रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन आपको डराते रहेंगे। इवन तो मैंने ये क्वेश्चन बनाया, आप इसको देख लोगे अच्छा हो गया, बट यही क्वेश्चन जैम में आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, करेक्ट है ना। वहाँ तो कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम होंगे, तो कॉन्सेप्ट अगर अच्छा नहीं है तो अभी भी समय है, यू कैन सिट डाउन, थिंक एंड रियलाइज कि ओके लेट्स लर्न एंड आई एम रेडी टू हेल्प यू। ओके, सो समथिंग इज रिटन हियर, थिंक अबाउट इट and we will meet and learn a lot of mathematics. Okay, so thank you for watching my videos, it really means a lot to me. Thank you so much.